हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मूल रूप की बात कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा संविधान बना तो भागों की संख्या कितनी थी। तो बताएंगे जब संविधान बना तो भागों की संख्या 22 थी, वर्तमान में भागों की संख्या 25 है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी कैबिनेट प्रणाली। तो जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार हमारा ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मूल संविधान में कितनी भाषा थी। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, ऑप्शन ए सही हो जाता है। जबकि 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, तो 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। कौन सी भाषा थी तो बताएंगे सिंधी भाषा थी। ठीक है, उसके बाद 3 भाषा और जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी तो बताएंगे आप 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा तो बताएंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला देखेंगे, उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो बताएंगे आप कब जोड़ी गई थी तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन सन 2003 को जोड़ी गई थी 4 भाषाएं। कौन कौन से तो बताएंगे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ करके टोटल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है वर्तमान में। ठीक है, जब मूल की बात करेगा तो ऑप्शन ए से होगा 14 भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से असत्य को पहचानिए। ऑप्शन ए दिया है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, तो देखिए इसमें जो समानता का अधिकार 14 से 18 ये भी सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 ये बिल्कुल करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 ये भी करेक्ट है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका उल्लेख आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में किया गया है। जो 25 से 28 दिया है यह कह सकते हैं आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें उल्लेखित है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो अमेरिका के संविधान से आप बताएंगे कि राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाते हैं वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से बताएंगे संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, और जो आयरलैंड है आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 32। तो जो मूल संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो बताएंगे ऑप्शन डी आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है मूल आत्मा तो बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन डी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था इस दिन। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी समय भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उस समय अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होता है इसमें संविधान सभा की पहली बैठक, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न में से किस अनुच्छेद को प्रेस की स्वतंत्रता और चौथा स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत की बात कह सकते हैं कि छुआछूत की बात आर्टिकल 17 में किया गया है। और आर्टिकल 18 में क्या किया गया है तो बताएंगे उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है तो बताएंगे अपराध सिद्ध न होने पर अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। जब तक अपराधी सिद्ध न हो जाए तो उसको अपराधी नहीं ठहराया जाएगा, आर्टिकल 20 में कहा गया है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है और चौथा स्तंभ तो बताएंगे अनुच्छेद 19A को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। अमेरिका के संविधान से अभी आपको बताएं कि राष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाए जाते हैं उसका प्रावधान लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से जो हमारे मूल अधिकार हैं यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। ठीक है, और पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करते थे। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है, तो पूछ लेता है कभी कभी किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था तो बताएंगे आप 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार में बना दिया गया, आर्टिकल 300A में कर दिया गया था। ठीक है, अगला और देखेंगे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है तो बताएंगे आप अवशिष्ट अधिकार का विचार लिया गया था कनाडा के संविधान से। और ब्रिटेन के संविधान से बताएं आपको कि संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन ए दिया है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। जो 29 अगस्त 1947 है इस समय क्या हुआ था तो बताएंगे प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में कुछ सदस्यों की संख्या पूछ लेता है तो बताएंगे 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो बताएंगे BR अम्बेडकर जी थे। ठीक, और देखिए ऑप्शन बी जो दिया है 26 नवंबर 1949 को इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया 26 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 22 मार्च 1956, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो आप बताएंगे जो 22 जुलाई 1947 है इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है,
और जो 22 जनवरी 1947 है, इस दिन क्या बोलते हैं उसको, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था या लागू किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव लागू हुआ था, ये लागू की डेट है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 को किया गया था, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1978 को किया गया, 1976 को किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 को किया गया था। 52वां संविधान संशोधन इससे संबंधित तो बताएंगे दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून बनाया गया था, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसी समय संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया, आर्टिकल 300A में रखा गया है, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन को कब किया गया था, तो बताएंगे सन 2002 को किया गया था। और इसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान है, तो बताएंगे 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 354 दिया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 360 में क्या है, तो बताएंगे आप, ये वित्तीय आपात की बात करता है। 360 वित्तीय आपात, जो कि अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात, ठीक है। 356 क्या है, तो बताएंगे 356 राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगता है, कब लगता है, तो बताएंगे संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। और 352 के तहत इस समय राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात क्यों लगता है, तो बताएंगे राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप बताएंगे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या है, कहेंगे समान सिविल संहिता की बात की गई है, जो कि गोवा राज्य में लागू है, ठीक है। अनुच्छेद 50 कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पृथककरण की बात करता है। और जो अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम सभा का गठन की बात की गई है। ग्राम सभा का गठन किस समिति के द्वारा लाई गई, तो बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, ठीक है। और किस समिति संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो बताएंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे आप 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, दिया 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में आप जानते हैं कि उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, और छुआछूत अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। और अनुच्छेद 20 में क्या है, तो बताएंगे अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्ध न होने पर अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। जब तक कोई अपराधी हो या अपराध जब तक उसका सिद्ध न हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं ठहराया जाएगा, अनुच्छेद 20 के तहत है, ठीक है। जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, तो हमारा अनुच्छेद 21A में किया गया है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे,
निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। तो पूछ लेता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित पत्र दिया जाता है। फिर महाभियोग लोकसभा राज्यसभा में पास होने पर ही महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है ए सभी, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी नगर परिषद, ऑप्शन डी नगर पंचायत। ठीक है। तो देखिए जो नगर परिषद का उल्लेख कहेंगे कि अब 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1993 में। ठीक है। और जो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है। और पंचायती राज अभी आपको बताया ऊपर जस्ट कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे आर्टिकल 40 के अंतर्गत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है। आप लोग जानते हैं कि संसद का अंग कौन कौन सा है? तो बताएंगे लोकसभा संसद का अंग है, राज्यसभा संसद का अंग है और राष्ट्रपति। ये तीनों क्या है? संसद के अंग हैं। जो हमारा विधानसभा है संसद का अंग नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। जो 21 वर्ष है ये क्या है? ग्राम पंचायत होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उनकी 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो लोकसभा जो चुनने जाते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। जो राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए? और राष्ट्रपति और राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो बताएंगे 25 वर्ष होती है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए दिया है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो बताएंगे आप राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो बताएंगे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है या निहित है? तो अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। तो देख लीजिए अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन की बात की गई है। और संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो बताएंगे भाग 20 में उल्लेखित है। और संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। जो आर्टिकल 343 है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ऑप्शन जो बी दिया है 324, इसमें निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन। ठीक है। निर्वाचन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है और भाग 15 में किया गया है इसका उल्लेख। ठीक है। और जो आर्टिकल 124 है यह सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है। इसमें तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो लोकसभा जानते हैं ना आप, देखिए लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो आप बताएंगे, और उनका कार्यकाल कितना होता है तो बताएंगे 6 वर्ष तक होता है। और राज्यसभा का न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो बताएंगे 25 वर्ष होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें जो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। महान्यायवादी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है। ठीक है, क्षमा दान की प्रक्रिया इसमें है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। ठीक है, अनुच्छेद 118 में महालेखा नियंत्रक परीक्षक है ना। ठीक है, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक कौन है इस टाइम तो बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आर्टिकल 75 में क्या है तो बताएंगे प्रधानमंत्री का प्रावधान है। प्रधानमंत्री का प्रावधान आर्टिकल 75 में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो बताएंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को कल या कारखानों में जबरन कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, किस आर्टिकल में निहित है? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो देख लीजिए, जो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 22 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुच्छेद 23 में क्या है, किसी व्यक्ति को जबरन काम में नहीं लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 23 कहता है। जबकि अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को कल या कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। जो जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। ठीक है, कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो बताएंगे राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो बताएंगे इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो बताएंगे आप ओम बिरला है। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।